आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या फ़िज़ियोथेरेपी सिर्फ एक्सरसाइज को कहते हैं। जी नहीं, फ़िज़ियोथेरेपी सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, इट इज़ सो मच मोर देन दैट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मरियम शरीफ और मैं एक कंसल्टेंट फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं रजिस्टर्ड हूँ यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की रजिस्ट्रेशन बॉडीज़ के साथ एंड आई एम आल्सो स्पेशलाइज्ड इन ड्राई नीडलिंग एंड काइनेसियोटेपिंग। जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो उसके माइंड में ये क्लियर नहीं होता कि फ़िज़ियोथेरेपी के सेशन में हमारे साथ होने क्या वाला है। तो फ़िज़ियोथेरेपी सेशन में आपके साथ होने ये वाला है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सरसाइज। यूजुअली एक मिसकंसेप्शन ये है कि जी सिर्फ एक्सरसाइज करनी है तो फ़िज़ियोथेरेपी करवा लेते हैं, वो तो हम घर में भी कर सकते हैं, हम तो जिम में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट नो, फ़िज़ियोथेरेपी इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट एंड साइंटिफिक एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके, सो इसमें हमारे पास 4 से 5 एक बहुत कॉमनली यूज जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी कि फ़िज़ियोथेरेपी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स जिसमें ये 4 से 5 तरीके आते हैं इलाज के। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी में हमारे पास क्या है कि एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट अपने हैंड्स ऑन के ज़रिए आपको ट्रीट करेगा, चाहे वो जॉइंट की मोबिलाइजेशन की बात है, चाहे वो आपके मसल को रिलैक्स करने की बात है, उसमें फेशियल रिलीज़ आ सकता है, उसमें मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट्स आ सकती हैं, उसमें एनएफपी टेक्निक्स होती हैं। डिफरेंट फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स हैं, मुलिगन, मेटलिन एंड ऑल दैट स्टफ, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट मैनुअली अपने हाथ के ज़रिए आपकी एलिमेंट्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोथेरेपी। अब इलेक्ट्रोथेरेपी भी फिजियोथेरेपी के अंदर की एक मोडालिटी है, एक अंदर का तरीका इलाज है। उसमें हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ यानी कि डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आ जाती हैं जिनको हम डिफरेंट तरह के मोड्स के साथ और डिफरेंट तरह की डिजीज़ यानी कि बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि जी मैं एक मशीन इस्तेमाल कर रही हूँ तो पेशेंट वो घर में ख़रीद के रख ले और वो उसको यूज़ करेगा तो ठीक हो जाएगा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी में आ जाती हैं कॉमनली यूज़, हमारे पास टेंस है, देन वी हैव अ हॉट पैक, कोल्ड पैक, हमारे पास थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड है, उसके बाद वी हैव शॉर्ट वेव डायथर्मी, वी हैव लेज़र्स, वी हैव सो मैनी मोर स्टफ, इंफ्रारेड थेरेपी एंड ऑल सच स्टफ। अब होता क्या है, जब आप इलेक्ट्रोथेरेपी अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ आपने स्विच लगा के बटन ऑन नहीं कर देना। इसका मतलब ये है कि एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट जो कि अपनी फील्ड का स्पेशलाइज्ड है, उसको पता है कि मैंने किस पॉइंट पे, किस इंटेंसिटी के साथ, किस अरेंजमेंट के साथ एक पर्टिकुलर डिवाइस को यूज़ करना है विद combination with the manual therapy and other mode of treatment so that patient के हक में पेशेंट स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो रिजल्ट्स उसके आएँ। ठीक है, उसके बाद थर्डली वी हैव हाइड्रोथेरेपी। पाकिस्तान में वी हैव लिटिल ऑप्शंस फॉर दैट, बट अगेन हाइड्रोथेरेपी अब आजकल बहुत ज़्यादा वक्त के साथ साथ इंट्रोड्यूस हो रही है। इसमें पानी के ज़रिए यानी कि पूल थेरेपी जिसको कह सकते हैं, हाइड्रोथेरेपी कह सकते हैं, उसके ज़रिए पेशेंट का इलाज होता है। मोस्टली ये स्ट्रोक के पेशेंट से बहुत काम करता है और पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन जिनके ACL रिकन्स्ट्रक्शन हुई हुई है उस तरह के पेशेंट्स में ये बहुत अच्छा वर्क करता है, एथलीट्स में स्पेशली। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। उसके बाद एक्सरसाइज थेरेपी भी पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी है। उसमें हम काम करते हैं पेशेंट की स्ट्रेंथ के ऊपर, पेशेंट के एंड्योरेंस के ऊपर। एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ क्या होता है कि आपकी एबिलिटी, एक काम करने की एबिलिटी, एक काम करने की ताकत, कितने स्टेमिना है आपके अंदर, वो एक्सरसाइज थेरेपी यानी कि उसमें डिफरेंट एक्सरसाइज टेक्निक्स आ जाती हैं कि जी आपने एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो है कितनी रेपिटेशंस के साथ कितनी देर के लिए करनी है, किस किस वक्त करनी है, और वार्म अप क्या होता है, कूल डाउन क्या होता है, ये सब कुछ एक एक्सरसाइज थेरेपी के अंदर आ सकता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी, इज़ अ पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट रिजीम। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी। उसमें हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि जी ये चीज़ें हैं जो आपकी प्रॉब्लम कॉज कर रही हैं, तो आपने उस प्रॉब्लम से बचना कैसे है। जब भी हम किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, ऑब्वियसली वो किसी रीज़न की वजह से हो रही है, सो वी फोकस ऑन द रीज़न। हम अपने पेशेंट को बताते हैं कि ये रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पहले रीज़न को कट आउट करने की कोशिश करें या रीज़न को पहले ठीक करें। ठीक है, और हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्रिवेंटेटिव मेजर्स बताते हैं। जी फॉर एग्जांपल अगर आपकी कमर में दर्द है तो आपने प्रिवेंटेटिव मेजर्स करनी है। फॉर एग्जांपल आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आपने कमोड यूज़ करना है, आपने झुक के नहीं बैठना, आपने एक टांग पर ज़्यादा देर खड़े नहीं होना, ये सब आपके एजुकेशन का पार्ट है।
अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो फिज़ियोथेरेपी का पार्ट है, जो कि एक्सरसाइज का भी पार्ट हो सकती है, वो है एर्गोनॉमिक ट्रीटमेंट्स। एर्गोनॉमिक ट्रीटमेंट्स या एर्गोनॉमिक प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कि आपको पता होना चाहिए। अब मैं ऑफिस वर्कर हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर यूजेज करना है, मेरा बहुत ज़्यादा है, मुझे पता होना चाहिए मैंने अपना पोस्चर क्या रखना है, मैंने टेबल की हाइट क्या रखनी है, मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन का एंगल क्या रखना है कि मेरी ना गर्दन पे ज़्यादा जोर आए, ना मेरे शोल्डर्स राउंडेड हों, ना मेरा फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो। सुनने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती हैं, बट व्हेन यू सीक मेडिकल अटेंशन, जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के बाद एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको इन सब चीज़ों के बारे में अपने ही सेशन के अंदर गाइड करता है। ये सब चीज़ें आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं। सिर्फ एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी नहीं है, फिजियोथेरेपी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग जो कि मैंने आपको बताई, और पेशेंट स्पेसिफिक, केस स्पेसिफिक, डिजीज़ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनता है। अगर आप फिजियोथेरेपी सेशंस चाहते हैं या मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो काइंडली आप मरहम की ऐप पे जाकर मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आई एम अवेलेबल बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एज वेल, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो माई पेज एज वेल। थैंक यू सो मच।